जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई हो रही होगी। आप लोग का दिवाली भी ठीक ठाक कल बीता होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विभाज्यता के नियम के। इसमें सबसे पहला है दो के विभाज्यता का नियम। दो के विभाज्यता का नियम। दो का विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। चलिए लिखिएगा, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6 हो तो उस संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होंगी। जैसे 4, 6, 8, 0, लास्ट में क्या है 0, क्या होगा 2 से कटेगा। काट के ठीक भी कर ले रहे हैं ना, 4, 6, 8, 0, ये 2 से काटना है। देखिए 2 दूना के 4 होता है, 2 3 6 होता है, 2 चौक को 8 होता है और ये 0, मतलब 2 से क्या हो रहा है, कट जा रहा है पूरा पूरा। इसी प्रकार जैसे 3, 4, 6, 8, लास्ट में क्या है 8 है, तो ये संख्या क्या होगी 2 से विभाजित होगी। 3, 4, 6, 2, ये भी क्या होगी 2 से विभाजित होगी। चलिए अगला है 3 का विभाजिता का नियम। 3 का विभाजिता का नियम। तीन के विभाजिता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। लिखिएगा, दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। दिए गए संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 2, 4, 6, देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, तो इसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़कर फिर क्या करना है, 3 से भाग करना है। जैसे देखिए 2 और 4 कितना होता है 6, और ये 6 कितना हो गया 12, इन सबको जोड़ना है। जोड़कर फिर क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो ये क्या होगा 4, 2, 6, 6, 6, 12, और ये 3, 3 से काटेंगे तो क्या होगा, कट जा रहा है पूरा पूरा। तीन संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। चलिए अगला है 4 का विभाज्यता का नियम। क्या है 4 के विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो। लिखिएगा, अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो। जो संख्या दिया है उसका अंतिम का 2 अंक लेते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड होगी तो पूरा संख्या क्या होगा 4 से विभाजित होगा। जैसे में लिखिए 3, 2, 4, 8, अंतिम का 2 अंक लेना है ना, क्या है 48 है, अर्थात 48। अब इसको 4 से भाग करके चेक करना है ना, 4 एकम 4 और 4 गुना 8, यानी कट जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी पूरा 4 से विभाजित होगी। चलिए चेक करके देख लीजिए, 3, 2, 4, 8, करना किससे 4 से। देखिए 4 और 8 कितना होता है 32, ये कैंसिल, फिर क्या होगा 4, फिर 4 एकम 4, ये भी कैंसिल, फिर 8, 4 गुना के 8, ये भी क्या हो गई, मतलब ये पूरा क्या हो गया कट गई। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला है 5 के विभाज्यता का नियम। 5 के विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक 0 या 5 हो। चलिए देखिए
इकाई का अंक 0 या 5 हो। यदि इकाई का अंक 0 या 5 होगी तो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे 3 4 6 8 0 क्या होगी, ये लास्ट में 0 है तो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ऐसे ही या फिर दूसरा होगा 3 4 6 5, मान लीजिए 3465, ये संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं, तो इस देखिए लास्ट में क्या है 5 है तो होगी, चेक करके देख ले रहे हैं दोनों में से किसी को भी। चलिए मान लीजिए हम ये ले रहे हैं 3 4 6 5 मतलब 3465, इसको 5 से भाग करना है, 5 6 30 4, फिर ये कितना होगा 6 उतरेगा, 5 9 45, एक बचेगा ये कैंसिल, फिर इसके बाद क्या होगा 5 उतारेंगे, कितना हो गया 15, फिर 5 तिहाई 15, 3 बार जाएगा, क्या हो गया पूरा कट गया, तो ये संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अगला है 6 के विभाजिता का नियम। 6 के विभाजिता का नियम कहता है कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगे वो 6 से विभाजित होंगे। चलिए लिखिएगा, वे संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी, वह 6 से भी विभाजित होगी। जैसे 3 4 3 3432, चेक करके बताइएगा कि ये क्या है 6 से विभाजित है कि नहीं। तो 6 से विभाजित है तो उससे पहले चेक करिए 2 से है कि नहीं, तो लास्ट में क्या है 2 है। अभी 2 का विभाजिता का नियम पढ़े कि इकाई 0 2 3 4 6 8 होना चाहिए, तो ये लास्ट में क्या है 2, अर्थात 2 से कटेगी। फिर चेक करिए 3 से कट रही है कि नहीं, तो अभी 3 का विभाजिता का नियम क्या होता है कि पूरा क्या होता है जोड़ते हैं, तो जोड़कर चेक करते वो 3 से कट रही है कि नहीं, तो देखिए 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 3 कितना होता है 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, अर्थात 3 से डिवाइड हो गई। तो ये 3 से अगर डिवाइड होगी तो क्या 6 से भी डिवाइड होगी। चलिए अगर चेक कर लीजिए थोड़ा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो चेक कर लीजिए 6, चलिए 6 5 30, ये होगा 4, फिर इसके बाद 3, 6 7 42, एक आएगा ये 0, फिर इसके बाद 2, 6 दूना के 12, क्या हो गया 6 से विभाजित हो गया, तो ये क्या होगा पूरा 6 से विभाजित हो गया। चलिए आगे 7 के विभाजिता का नियम। 7 के विभाजिता का नियम कहता है कि दिए गए संख्या का इकाई अंक को डबल करके जो शेष संख्या है उनमें से अंतर यानी घटाते हैं, घटाने के बाद यदि वो 0 या फिर कोई 7 का गुणज होगा तो वो संख्या क्या होगी 7 से विभाजित होगी। लिखिएगा, दिए गए, ऐसे करिए, दिए गए संख्या के इकाई अंक को दो गुना करके शेष संख्या में से
घटाने पर यदि अंतर 0 या 7 का कोई गुणज है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे देखिए, जैसे 343 चेक करिए 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो अभी बताएं कि दिए गए जो संख्या है उसका इकाई अंक को डबल करेंगे। तो देखिए ये पूरा बचा है ना, ये क्या है 34 लिख लीजिए। अभी बताएं कि इसका डबल करेंगे, डबल हो गया कितना होगा 6। अब इसी संख्या में से जो शेष संख्या है 3 और 4, जो शेष संख्या है इसी में से क्या करना है, इसको माइनस करना है। घटाइए, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 2, 2 उतर जाएगा। क्या है ये 7 का गुणज है, तो ये संख्या क्या होगी 7 से विभाजित होगी। चलिए आगे देखिए 8 के विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। चलिए लिखिए, दिए गए संख्या का अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो। जैसे 3 4 3 2 8, 34 32 8 यानी 34,328। चेक करिए 8 से विभाजित होगा कि नहीं। तो अभी लिखवाएं कि 8, देखिए लिखवाया गया है कि दिए गई संख्या का अंतिम का 3 अंक क्या हो 8 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम का 3 अंक यही है, इसको उठाइए 3 2 8 हो गया। अब इसको 8 से डिवाइड करिए। चलिए 8 चौक को 32, 8 एकम 8, क्या रहा है पूरा कट जा रहा है, तो ये संख्या 8 से क्या होगी विभाजित होगी। चेक करके देख ले रहे हैं, 3 4 3 2 8, भाग करना है किससे 8 से। देखिए 8 चौक को 32, 2, फिर इसके बाद ये 3, 8 दुना के 16, देखिए 13 में से 6 जाएगा 7, फिर इसके बाद क्या है 2 है 2, 8 9 72, फिर इसके बाद ये कैंसिल, फिर इसके बाद 8, 8 एक कम 8, क्या हो गया 8 से डिवाइड हो गया। चलिए आगे देखिए 9 के विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि दिए गए अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जैसे 3 का था सेम वही है, अंकों का योग, या फिर ऐसे लिख लीजिए दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो यदि जो संख्या दिया गया है अगर वो 9 से विभाजित होगा, सॉरी उसका योग 9 से विभाजित होगा, तो वो संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। जैसे 3 4 5 2 ये संख्या है 34,524। इसको चेक करना है कि ये 9 से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए जोड़िए 4 3 7, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 को आप किससे क्या करना है 9 से विभाजित करना है ना।
9 दूना 18 कट जा रहा है, तो ये सारी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होंगी। अच्छा बताइए ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो ये 3 से भी विभाजित होगी। देखिए 4 और 3 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 4 18, 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 भी डिवाइड होगा। आगे देखिए 10 के विभाजिता का नियम। 10 का विभाजिता का नियम कहता है कि इकाई अंक 0 हो। चलिए देखिएगा, देखिए दिए गए संख्या का इकाई अंक 0 हो या 0 हो। जैसे 3 4 6 0, 2 4 3 0, लास्ट में 0 है, 10 से कटेगा। चेक कर लीजिए 3 4 6 0, 10 से काटेंगे, 0 से 0 खत्म, मतलब कट जाएगा पूरा पूरा। तो क्या है, 10 से विभाजित है। आगे देखिए 11 का विभाजिता का नियम। 11 की विभाजिता का नियम, 11 का विभाजिता का नियम कहता है कि दिए गए संख्या का एकांतर क्रम को आपस में जोड़ते हैं और उनका अंतर करते हैं। अगर अंतर 0 या फिर 11 का कोई गुणज होगा तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होंगे। लिखिएगा दिए गए संख्या के एकांतर को जोड़कर उनका अंतर करने पर 0 या 11 को कोई गुणज हो तो संख्या 11 से विभाजित होगी। चलिए जैसे देखिए मान लीजिए 131, 11 से कट रहा है कि नहीं, तो क्या करना है, एकांतर क्रम मतलब एक को छोड़ के देख, ये क्या होगा, इसको दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को, एक और एक कितना होगा 2, और ये वाला क्या होगा, इसको घटा देंगे तो क्या होगा 0, मतलब 0 या फिर क्या होना चाहिए 11 का कोई गुणा। चलिए दूसरा देखिए, मान लीजिए यहाँ पे था 11 ऐसे, फिर एक मान लीजिए 1331। अभी क्या बताएं कि देखिए ये उतार लीजिए 1331 है, एकांतर क्रम को इसको इसको आपस में जोड़िए, सॉरी इसको इसको ना, 3 1 4 और इन दोनों को आपस में 3 1 4, इन दोनों का अंतर करना, घटाने के बाद क्या है 0, तो इस संख्या क्या है 11 से विभाजित हो गई।